भी प्रार्थनाएं और इच्छाएं हो परमेश्वर पूरी करें। नीले आसमां के पार जाएंगे, तेरा यीशु रहता वहाँ।
आइए आज हम लोग परमेश्वर के वचन में आए और परमेश्वर की महिमा के लिए आज परमेश्वर की उद्धार छुटकारा हम सबको मिलता है यीशु के नाम में। परमेश्वर के वचन में आज इन बातों को देखेंगे कि हमने परमेश्वर से पाप के कारण हम सब दूर हो गए, उस दूरी को कैसे परमेश्वर नज़दीक कर दिया अपने पुत्र यीशु के द्वारा। हम लोग इन चीज़ों को आज ध्यान करेंगे परमेश्वर के वचन में। परमेश्वर का वचन स्पष्ट करता है कि परमेश्वर पाप से प्रेम नहीं रखता, पापियों से प्रेम करता है। इसलिए आज इन बातों को ध्यान करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 29 पद को। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हाँ, यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना बन के आए। मेमना का अर्थ है जब पुराने समय में पाप को छुटकारा के लिए जब निर्दोष मेघसाल का मेमने को वध किया जाता था, दिया जाता था, उसका लहू के द्वारा लोग छुटकारा पाते थे। उसी तरह यीशु मसीह को यूहन्ना बपतिस्मा दाता कह रहा है अपनी ओर आते देखकर कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। बहुत से चेले, बहुत से लोग इकट्ठे थे और इस समय यीशु आ रहे थे और यीशु मसीह को पहचाने और वो कहे देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। परमेश्वर का मेमना पाप को उठाने के लिए आए। संसार में लोग अपनी रीति से पाप की छुटकारा खोज रहे थे। कोई बलिदान चढ़ाता था, कोई धार्मिक विधियां पूरा करते थे, कोई पहाड़ों में नदियों में जाके अपने जीवन को दुख देते थे, लेकिन कोई छुटकारा का उपाय नहीं मिलता था। ज्यों करते उनका जीवन हो जाता था फिर से, ये सारी चीज़ों को होने के बावजूद भी। इसलिए बकरों और मेमने का लहू हमारे पापों को शुद्ध नहीं कर सकता। पहले तुम्हारा पाप का चाल चलन बाप दादों से चला आ रहा है, उससे छुटकारा हमारे लिए असंभव था। लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को भेजा मेमने के रूप में और उसने हमारे लिए बलिदान हुआ और हमारे पापों के लिए छुटकारा का उपाय किया। रोमी 3:23 में भी इसको स्पष्ट करता है कि पाप क्या है। रोमी 3:23 पढ़ दें। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर की महिमा से रहित मतलब परमेश्वर के स्वर्ग राज से रहित हो जाते हैं। कि पाप की मजदूरी फिर 6:23 में कहता है, रोमी 6:23, हाँ, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हाँ, यहाँ पर ध्यान करते हैं पाप की मजदूरी मृत्यु है। अब मृत्यु एक छत्र राज्य किया, पूरे संसार में भी राज्य कर रहा है। बीमारी से, संकट से, मुसीबत से लोग मरते ही चले जा रहे हैं, अपने जीवन का अंत कर रहे हैं बहुत से लोग। ये पाप की मजदूरी है जो मृत्यु के रूप में दिया गया। आदम को जब पाप किए तो इसमें स्पष्ट परमेश्वर ने कहे कि जिस दिन इस पेड़ का फल खाओगे उसी दिन तुम मर जाओगे। ये मृत्यु क्या है, ये पाप क्या है? परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना ही पाप है। आज्ञा का उल्लंघन, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन। और आज संसार में देखते हैं हर एक लोग वो पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। और पाप का भी विश्लेषण करें तो बहुत सी चीजें आएगी, लेकिन एक विशेष यहाँ पर कहा गया है कि सबने पाप किया है। इससे उपाय क्या है? आज भी लोग उपाय सोच रहे हैं कि हम पाप से कैसे छुटकारा पाएं। हमारे पास कोई छुटकारा का उपाय नहीं है, लेकिन परमेश्वर के पास उपाय है। एकमात्र परमेश्वर यीशु मसीह को जगत में भेजते समय कह रहे हैं
और यीशु मसीह कह रहे हैं मैं आज पिता से होकर निकल कर आया हूँ, मैं और पिता एक हूँ। और वही ईश्वर खुद अब इस पृथ्वी पर आके बलिदान चढ़ रहे हैं। और इसलिए कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अब यीशु के पास जब वो बलिदान चढ़ गए, अब न तो हमारे गुनाहों पापों के लिए बहा दिए, तब हमारे लिए एक बात आया, अनंत जीवन। प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का वरदान यीशु मसीह है। यीशु मसीह हमारे पाप को क्षमा करते हैं तो पिता क्षमा करता है। और पाप की क्षमा के लिए जरूरी है कि हमको यीशु के पास आना, उसके बलिदान के पास आना, और उनके बलिदान तले हमें क्रूस के तले छिपाए रहे, जहाँ क्रूस पर यीशु मसीह बलिदान दिए, और उसके लोह में हम छिपाए जाएंगे, तभी हमारे पाप की क्षमा होगी और तभी हमको पाप से छुटकारा मिलेगा। मेरे प्रियो, हम कितना उपाय करें अपने जीवन में, कुछ भी उपाय कर लें, छुटकारा नहीं है पाप से। और हम जानते हैं पाप की मजदूरी मृत्यु है। मृत्यु से आगे बढ़ने के लिए यीशु के पास आना है, जैसा यूहन्ना 3:16 में कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर प्रेम किया, इसलिए अपने बेटे को बलिदान के लिए दे दिया। जैसा कि अब्राहम को परमेश्वर ने आज्ञा दिया, अपने इकलौते बेटे इसहाक को बलिदान चढ़ाओ, और परमेश्वर की आज्ञा को मान के अब्राहम अपने बेटे को बलिदान चढ़ाने के लिए मोरिया पहाड़ पर ले गया, बलिदान चढ़ाने पर ही था। लेकिन परमेश्वर उसके लिए उपाय कर दिया मेमने के रूप में, और मेमना यीशु मसीह थे। और यीशु मसीह से फिर यहाँ पर उस समय छाया थे इसमें, और अपने देह को लेकर यीशु मसीह पृथ्वी पर स्वयं आए, हमारे पाप का छुटकारा देने के लिए बलिदान चढ़ गए क्रूस पर। लेकिन वहीं पर समाप्त नहीं होता है मेरे प्रियो। तीसरे दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं, और फिर पिता के पास आए। पिता से निकल के आए थे, फिर पिता के पास जी उठने के बाद 40 दिन के बाद चले गए। यही बहुत बड़ा छुटकारा का चिन्ह है हमारे जीवन में। और जब हम यीशु के पास आते हैं, परमेश्वर का प्रेम पर विश्वास करते हैं जो यीशु के रूप में हमें दिया गया, हम पाप से छुटकारा पाते हैं। अगर हम विश्वास नहीं करते, स्पष्ट कहा है यूहन्ना में ही 3 अध्याय का 17, 18, 19 पद में, जो परमेश्वर के पुत्र ने विश्वास नहीं किया उस पर दंड की आज्ञा बनी रहती है। लेकिन जो यीशु मसीह पर विश्वास किए, दंड की आज्ञा से पार करके जीवन में प्रवेश कर चुके। यूहन्ना 5 अध्याय, सच सच कहता हूँ, जो मेरा शब्द सुनकर मैं भेजने वाले की प्रीति करता है, अनंत जीवन उसका है। वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मृत्यु, पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप हमारे जीवन में राज करते आ रहा, उसको उतार फेंकने के लिए यीशु को पहनने की जरूरत है। यीशु को जब हम पहनते हैं तो पाप से छुटकारा मिल जाता है। इसको किस तरह देखें, इस तरह तक पहला यूहन्ना और उसका पहला अध्याय 8 से लेकर 10 पद तक हम लोग पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना और उसका पहला अध्याय 8 से 10 पद तक। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। ना पर स्पष्ट कह रहा है, यदि हम कहते हैं हमें कुछ भी पाप नहीं है तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं और हमें सत्य नहीं, सच्चाई में हम नहीं है। फिर कह रहा है कि अपने पापों को मान लेते हैं, यीशु का लहू हमें सब पापों से क्षमा करता है, सब अधर्म से शुद्ध करता है और करने में विश्वास योग्य है। हम पापों को मान लेते हैं, अधर्म को मान लेते हैं। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं, परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हमें नहीं रहता। जब यीशु के पास आते हैं हमें नया जन्म मिल जाता है। अब होता क्या है पाप से छुटकारा का,
असली स्वरूप होता है कि जब मनुष्य यीशु को ग्रहण कर लेता है, विश्वास कर लेता है, उसमें चलता है, अब वो पाप करने की इच्छा समाप्त हो जाती है। वो पाप कर ही नहीं सकता, लिखा परमेश्वर के वचन में, यूहन्ना में, पहला यूहन्ना की पत्री में। लेकिन ये स्पष्ट कहता है कि पाप करने की इच्छा मर जाती है। कोई बीमार आदमी को इससे भूख मर जाता है, खाने की इच्छाएं मर जाती है। वैसे ही यीशु मसीह में हम रहते हैं, जीवन बिताते हैं, पाप करने की इच्छा मर जाती है। झूठ बोलने का मन नहीं करता और गुनाह करने का, पाप करने का मन नहीं करता। बहुत सी चीज हमारे जीवन से छूट जाती है, उतर जाती है, क्योंकि अब यीशु मसीह हम में हैं। हम जीवित नहीं रहा, लेकिन मसीह मुझ में जीवित है, पौलुस कहता है गलातियों की पत्री में। वैसे ही हमें मसीह जीवित हो जाते हैं जब यीशु के पास आते हैं, और तब यही पाप से छुटकारा देते हैं। मेरे प्रियो, अगर आप भी चाहते हैं इस तरह का अनंत जीवन पाएं, छुटकारे का जीवन पाएं, प्रभु में अनंत जीवन जिए, तो पाप को की क्षमा के लिए यीशु के पास आना जरूरी है। हालेलुया। और जब यीशु के पास आएंगे, हमें पूरी रीति से छुटकारा मिलेगा, संपूर्ण छुटकारा मिलेगा, आधा अधूरा छुटकारा नहीं मिलेगा। सारे छुटकारा से हम प्राप्त करेंगे और परमेश्वर की महिमा को हम देख पाएंगे। मेरे प्रियो, तो परमेश्वर अपनी महिमा के साथ काम करना चाहता है, इसलिए आप परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ें और परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में आने दें, और आपका ध्यान केवल यीशु मसीह में, यीशु के क्रूस में पाप क्षमा करने के लिए होना चाहिए। और तब यीशु मसीह हमें क्षमा कर देता है और अपना पुत्र बना देता है। जितनों ने यीशु को ग्रहण किया ने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, हम उसके संतान बन जाते हैं। मेरे प्रियो, इसलिए उसकी महिमा अपने जीवन में आने दें, उसकी आत्मा को आने दें। आइए इस वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे और हम परमेश्वर की आराधना में आगे जाते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। Yes.
दुआ करें सर्वशक्तिमान प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं तेरे पुत्र यीशु मसीह के लिए, जिसको तूने भेजा जगत में हमारे पापों को उठाने के लिए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, तूने अपने पुत्र यीशु के द्वारा हमारे पापों को उठा लिया, छुटकारा दिया कि हम छुटकारे के साथ, पाप के छुटकारे के साथ आनंद मनाते हैं। मंदिर के लोगों को भी तेरे हाथ में सौंपते हैं। तूने उन्हें पवित्र कर, शुद्ध कर यीशु तेरे लोगों के द्वारा। पिता अपने प्रेम के द्वारा उनके शरण हो ले। पूरे रामगढ़ मंडली में आशीष और आशीष दे, जितने सुनते हैं उन्हें आशीष दे प्रभु। महिमा को प्रकट कर, सारी महिमा तुझे देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम में शुद्ध आशीष कर, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह। मैं आशा करता हूँ पिछले सप्ताह अच्छे से होंगे। नया सप्ताह परमेश्वर आशीष दे, अभिषेक करे। हमारा फ़ोन नंबर आपके पास है, जरूर आप हमसे संपर्क में रहें, प्रार्थना करवाते रहें। आप भी प्रार्थना करते रहें। धन्यवाद।